जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक करते हैं जी सब भाइयों को यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कल आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाए, उसके लिए जी हाथ से माफी चाहते हैं। और बात क्या बनी है, नवा कुट्टा खुल गया जी। और नवा कट्टा किस वजह से खुला है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ज़रा मैं इसको ज़रा अंदर कर लूँ चीने को। चलिए यार चीने, बाकी उस दिन जी वो फुलसरा कबूतर नहीं बैठ सका दोस्तों, आपके साथ मैंने शेयर किया था जिस तरह से वो जाता रहा जी। तो बाकी भाग जो पकड़ा पकड़ाई वाले कबूतर हैं उन पर इतना कोई नहीं यार जी ट्रस्ट करना चाहिए, कोई नहीं यकीन करना चाहिए, क्योंकि अभी वो न्यू होते हैं। उन्होंने ना तो कोई पहला सीज़न यानी कि वो उड़ रहे हैं, ना उनका पुराना कबूतर होता है, ना उनमें कोई उस तरह का सिलसिला का। बड़े कम कबूतर ऐसे निकलते हैं जो उसी सीज़न यानी कि उड़ जाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। जिस तरह से हमारा चपड़ा था, जैसे ही पकड़ा था वैसे ही उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और वैसे ही काम सेट रहा था। अच्छा जी, अब बात क्या बनी है, कल वीडियो किस वजह से नहीं मैंने आगे साथ शेयर की दोस्तों। वो जिस तरह से कहते हैं ना, जब किस्मत में हार लिखी हो ना, तो बंदा चाहे जितना मर्जी कोशिश करे ऊपर चढ़ने की, जो मर्जी जितना मर्जी एडी तक जोर लगाए, बाकी जब बंदे की किस्मत में हार ही है ना तो वो हार ही है। ठीक है, तो अब देखने अब इतनी इस बार मैं कोशिश कर रहा था यार, बड़ा तहसील वाला कप है, उसमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे कबूतरों को उड़ाना है, ये वो सारा कुछ करते रहे हैं। और अब बड़ी ही ध्यान से एक एक परिंदा बचा के लेके जा रहा था। इस बार कोई ऐसा परिंदा नहीं था मेरा ज़ाया हुआ बड़ा कबूतर जो कि मैं बोलूं कि मैंने रात को उड़ने की वजह से, बेटाइम उड़ने की वजह से, या रात रहने की वजह से, रात लगाने के चक्कर की वजह से कोई कबूतर ज़ाया किया हो। ठीक है, तो जो एक दो हुए थे वो वैसे थे, यानी कि वो समझ लें कि वो नहीं उस तरह के कबूतर थे जो मेरी समझ में जो आ रहे थे। तो बाकी बीच में ये जो काम बना है ना, वो पहले की चलें बात है जो हुआ था, क्योंकि उन दिनों में अभी कच्चे कबूतर जोर लगा जाते हैं, कहीं नहीं भी लगाते, वो एक अलग मैटर है। यानी कि अब जब से मैंने कबूतरों पे यानी कि ध्यान तवज्जो दी थी, तब से जो है ना वो कोई कबूतर नहीं उस तरह नहीं जाया हुआ था। तो बीच में जब सिलेक्शन की है, सारे निकाले हैं कबूतर कि चलो यार अब ये कबूतर बड़े हैं, बाकियों को उठा के पीछे करें। और जैसे पीछे किया था तो पीछे की रह गए हैं हम। ठीक है, चोरी हो गए कबूतर। उसके वाले से भी भाई ने एक कल कमेंट किया था, यार आप तो मतलब अच्छे रहे हैं, कल कबूतर चोरी हुए हैं आपके, आज आपका एक वापस भी आ गया। तो वापस आ गया जो वो 5 नंबर बेड पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, मसला दोस्तों जो बना है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कल वो चले वो 11 बजे तक उड़ा है। तो बाकी मसला ये है, जो भी कबूतर उड़ रहा है पक्के कबूतर का, यानी कि जो कबूतर चल पड़ा है उस कबूतर का तो बनता ही नहीं कि वो पोर्ट जाम करके रोक ले पोर्ट। कुछ चंद कबूतर ऐसे होते हैं जो इस तरह करते हैं, बाकी हर कबूतर नहीं करता। मेरे पास अब मैं चीज़ जो देख रहा हूँ हर रोज़ के, आज फलां कबूतर ने पानी नहीं चलाया अभी तक, फलां ने नहीं चलाया, फलां ने नहीं चलाया। यार मैं परेशान हो गई, ये बन के आ रहा है कबूतरों को, सारे ही उड़ाते हैं। मैं पहले भी उड़ाता रहा हूँ, विसाख का शो करता रहा हूँ, को इस बार को नहीं करने लगा जिस तरह इस बार मेरे साथ बन रहा है कि कबूतरों इस तरह। हालांकि जो चीज़ बनती है ना दोस्तों, जो बंदा चला रहा होता है, सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी दिमाग पे पर्दा डाल जाता है और टेंशन में यानी प्रेशर में बंदा आ जाता है कि यार इस बार हो गया रहा है कबूतरों के साथ कि क्यों हुआ है इस तरह। तो बाकी आगे दोस्तों ज़रा अजान होने बाद ऐसा वीडियो शेयर करते हैं कि मसला दरअसल क्या है जिस वजह से ये कबूतर पानी क्यों रोक रहे हैं दोबारा। अच्छा दोस्तों, अजान होने लग गई थी, इस वजह से मैंने ज़रा वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि अच्छी बात नहीं। बहरहाल जी आगे जो बात यहाँ पे छोड़ी थी हम वहीं से शुरू करते हैं कि ये कबूतरों के साथ मसला क्यों बन रहा है और किस किस कबूतर के साथ बना है। पहले नंबर पे 40 नंबरी के साथ बना था, पट्ठे के साथ, चलें वो मैं मान लेता हूँ उसके साथ इस तरह हुआ था क्योंकि वो असू में उसने इस तरह ही किया था। चलो जी वो समझ में आ गया कबूतर। यार चलाया कबूतर, अब कल पूछा पट्ठा लगा लें जो बाजी में उड़ता रहा, इधर कहाँ पे गया, वो बैठा हुआ है, उसका काम नहीं बनता। खंबे वाला किधर गया है, ये है जी, इसका कल काम नहीं बनता था पानी रोकना। ठीक है, इसके बाद इधर पीछे ही साइड में वो लाखा बच्चा जो हमारा वापस आया, उसका काम नहीं बनता था। यानी कि इस तरह जितने भी कबूतर मेरी समझ में आए जो चल रहे हैं यार, वो कबूतरों का काम नहीं बनता। ठीक है, तो आगे जो चीज़ मद्देनज़र रखी है मैंने, यानी कि जो मेरे माइंड में आई है, जो चीज़ मैंने देखी है, वो आगे साथ शेयर भी करता हूँ कि क्या बन सकता है, और वो भी आगे बताता हूँ कि कितने कपों में हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और इस मसले की वजह से, चोरी वाले ख़ास तौर पे मसले की वजह से उनसे हमने कहा था कि यार हमारी छत काट दें ना, आप हमारी छत लिखें, हम नहीं कप उड़ाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कपों में उड़ना, 6-7 कपों में इन्होंने छतें लिखी हुई थी, मेरी छत लिखी हुई है, यार आज शौक अच्छा करते हैं और हम मतलब आपको अपने कप में शामिल कर रहे हैं। तो ये वो मैंने हालांकि खुद से छत लिखी है, फिर भी नहीं छत काट रही यार।
चले 3-4 बंदों ने काटी है, बाकी 3 वाहिद ऐसे कप हैं जिन्होंने खुद ही छत लिखी है और काट भी नहीं रहे कि चोरी वाले मसले की वजह से। मैंने सोचा चलो यार रहने देंगे जिस तरह, यानी कि ये मसला बना है। और क्या बना है ये देखें जी, ग्रीन बीट, ठीक है जी। वायरस दोस्तों पड़ गया, यकीन माने मैं कल से बड़ा परेशान था। अभी मेरा काम कुछ इस तरह का बन गया, जब बंदे के साथ इस तरह काम बनता है ना, तो बंदा जब पहले तो बड़ा टेंशन में आता है, एक मरतबा यूँ समझ लें कि बंदा कहता है यार बस ख़त्म शो ख़त्म। फिर बाद में जब बंदा आराम से देखता है, सोचता है ना कि यार मैं किस तरह से चला, क्या कुछ किया, कितनी मेहनत की यार इसके लिए, इस शो के लिए, ऐसे करेंगे कप में ऐसे उड़ाएंगे कबूतर, ये करेंगे फलां फलां, तो वैसे बंदा पीछे को जा गिरता है। तो मैं अब हंसी आ रही है कि यार खुद पे ही हंसी आ रही है कि यार क्या मैं सोचता था, क्या करता था, और आज क्या बन रहा परिंदों के साथ। जो कबूतर मेरे शाम रातें रह जाते थे कबूतर, वो समझ ले 1 घंटा उनके लिए उड़ना जो है ना इस वक्त बिल्कुल यूँ समझ ले ऐसे हुआ कि डंडा लेके पीछे पड़ना, फिर उन्होंने 1 घंटा उड़ना है। तो 2-3 बीच में कबूतर चले, अच्छा भी उड़ रहे हैं, परसों भी अच्छा और कल भी अच्छा बैठे हैं उड़ के माशाल्लाह से। बाकी ये है कि ये कलपूछा पठा जो रात रह जाता था, ये जो सामने बैठा हुआ है जनाब का पुत्र, देखें कैसे ऐसे जैसे जेठ में शाम बैठेगा खड़ा हुआ है। ये जनाब पुत्र 1 मिनट उड़ना जो है गवारा नहीं कर रहा, अंदर से ख़त्म हो गया ये कबूतर, ख़त्म बिल्कुल एंड हो गया इस कबूतर का, सिप निकला है नीचे से इसकी जी, ठीक है। खुराकें बड़ी दी हैं, बड़ा कुछ किया, बड़ा कुछ सोचते रहे यार कबूतरों को क्या हुआ होगा, क्या मतलब कबूतर खुराक में कम डाल रहा हूँ कबूतरों के साथ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर कर के देखी हैं। एंड जो निचोड़ निकला ना, जो कल मैंने फिर फाइनल जिस चीज़ का देखा है, ठीक है, एंड पर फिर देखने ही होता बंदे ने, एंड फिर जारी बात है महसूस हो जाता है। ये जीरा भी इसी तरह ही है, ठीक है। ये आपको फिट नज़र आ रहे हैं कबूतर, मगर फिट कोई नहीं है कबूतर, सीधी बात है। या बीठे चले हिसाब लगा लेता है बंदे बीठों से। एक और चीज़ ऐसा शेयर करता हूँ, ठीक है, जिस वजह से काम क्यों बना है। 1-2 कबूतर मेरे बीच में ढीले मट्ठे पड़े थे, मैंने पकड़ के इस साइड में कर दी कि चलो यार शायद हो जाता है कुछ नीचे। इस बच्चे का काम नहीं बनता था झोले में आना। ये 15 नंबर, ये देखें गिर रहा है, ज़रा मैं करीब करके आपको शेयर करता हूँ ज़रा आपके साथ। ये बच्चे का काम नहीं बनता झोला पड़ना इसको, क्योंकि ये तो उड़ रहा था अच्छा बड़ा, ठीक है। और मैंने इसको पीछे किया था, चलें यार अभी छोटा बच्चा है और इसको क्या मतलब उड़ाना है, क्या कुछ करना है, रहने देते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है जी। ये काम आज से नहीं पड़ा वायरस वाला, मैं चीज़ जो देख रहा हूँ ना अब, ये चिड़े का काम नहीं बनता था। चिड़ा इतना अच्छा उड़ता था, चिड़े को भी झोला है, ठीक है। ये आपको महसूस नहीं होगा उस निस्बत। बाकी जो चीज़ मुझे मालक को नज़र आए, देखें सूख सूख के क्या इसकी हालत हो गई है, बेचारे की सिप निकल आई है इसकी भी जी, ठीक है जी। और ये साइज़ इसका बहुत बड़ा है, ये 15 नंबरी बच्चे का माशाल्लाह से, बाकी है नहीं। ये इसके साथ मादी है, एक पकड़ी थी, ठीक है, घर से शाम के टाइम पे। मैंने सोचा चलो यार छोड़ते हैं इधर जाके, लागे चले मज़ा कराएगी। बाकी ये भी आपके सामने सारे मरहले, ये डिंगा हो गया एक, ठीक है जी। ये देखें गर्दन टेढ़ी कर गया, ये देखें गिर रहा है, ठीक है जी। ये चीज़ें मुझे कल फिर सब सामने आई है ना सारा कुछ। जारी बात है, इस तरह मेरा ध्यान ही नहीं था इस परिंदों की तरफ, इस साइड वालों की तरफ, कि यार कुछ भी नहीं, ऐसे ही मतलब कबूतर पानी जाम कर रहे हैं, पोटें ये वो। और आज एक और चीज़ देख रहा हूँ, ये जनाब का पुत्र उड़ा भी नहीं, ये 42 नंबरी टैडी बचा जो हमारा, ये उड़ा भी नहीं। कहते हैं ना एक उड़ा है, उड़ाया सुबह, उड़ा भी नहीं, 2 गेड़े लेके बैठ कर पोट रोक के बैठा हुआ है, ये देखें ये गिर रहा है, ठीक है जी। ये मसला है जी सारा, ये कट्टा खुला हुआ है। और अब आप दोस्त ही बताएं कि यार ये मतलब मेरे साथ इस बार ऐसा क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जितनी इस बार मैंने कोशिश की थी, जितना मैंने ध्यान में मद्देनज़र रखा हुआ था इस चीज़ को, यार इस बार गर्मी बड़ी पड़नी है तो कबूतर रात के भी ना लगाएं, कबूतर ज़ाया ना कोई किया जाए, ठीक है। तो मतलब गेम बचाएं कबूतर, तो माशाल्लाह बचे भी थे कबूतर, सारा कुछ हुआ था। पहले नंबर पे जो चोरी हुई है वो लक तोड़ गई है। दूसरे नंबर पे हमारे 2 कबूतर उस दिन जो बहुत बड़े मेन कबूतर हमारे चपड़ा और डाब वाली रात रहे हैं, वो बैड लक हुई है। हालांकि वो चपड़ा और डाब वाली रात के लगे लगाए परिंदे, और देखे कहाँ पे 80-85 घंटे की नीड हमारी हो रही थी 2 कबूतरों के बैठने। एक कबूतर भी बैठ जाए 80 घंटे और दूसरा बैठता तो 85 घंटे, यहाँ तक हमारी नीड हो रही थी उस दिन। तो वो 2 नहीं बैठे, नंबरों में हम फिर भी घुस गए। बाकी यार नंबरों का क्या करना जब हमारा बड़े शार्ट ही हो गए परिंदे। और उसके बाद जो हुआ आगे बैड लक हुई है ये वाली। कल एक मादी थी। अच्छा एक और काम है जो मैंने फिर कल, बंदा जब होता है ना बंदे के साथ, तो बंदा फिर बैग अप अपना दौड़ाता है दिमाग के पीछे। मेरे साथ क्या हुआ था,
जब वायरस पड़ा था तो क्या मरहला बना था, क्या बना था, वो सारी चीज़ें जब शो होती हैं ना बंदे को, फिर पता चलता है यार वाकई ये काम है। क्योंकि पिछली मरतबा या ये मेरा 3-4 साल पुराना यार कबूतर वापस आया रामपुरी, सब बंदों को याद है। ये कबूतर रात को निकलते ही उस वक्त था जब सामान से बिल्कुल एंड हो जाए, सफाया हो जाता था सारे कबूतरों का, लोगों के सारे बैठ बुझ जाते थे, तब जाके ये कबूतर ऊपर से दिखाई देता था। और ये कबूतर जिस दिन वायरस पड़ा था, कबूतर ये वाला और उस्ताद खालसा वाला, एक इस तरफ टुर गया चला गया और एक उस तरफ चला गया, दोनों कबूतर रात को लगे लगाए रात को नहीं बैठे यार। तो उस चीज़ में मैंने देखा कबूतर वाकई वायरस हो गया, झोले होने लग गए कबूतरों को, दूसरे दिन ही आगे झोले। रात को मैंने ऐसे देखा कबूतर नहीं बैठे, मैंने फट से समझ लिया कबूतर जो है ना मेरे नहीं ठीक है, अंदर से फिट नहीं है। तो वो काम हुआ। इस बार फिर वही काम हुआ। कल हमारी वो मादी चीनी जो यहाँ पे पकड़ी हुई थी, वो मादी इतना अच्छा उड़ गया यार, एंड करके बैठ रही थी वो सब कबूतरों में, एंड। और इस तरह उड़ती थी कि उसके पार जो थे सारे ऐसे मुड़ जाते थे बाहर को, ठीक है, ऊपर को यानी मुड़ जाते, हवाओं में भी उसने एंड करना है, वैसे उसने एंड उड़ना है। वो मादी का लेग पे जी आई है, नीचे आके ठापे मार रही है, ठापे मारती मारती ऊपर को थोड़ा सा हटी है, मादी नहीं मिली, कहाँ पे गई है कहाँ पे नहीं। मैं परेशान हो गया उस वक्त से। कल से मैंने फिर आसा वीडियो से, कल नदीम भाई आए हुए थे तो उन्होंने आपको दिखाया था सारी चीज़ें। बाकी यार बहरहाल हमारे साथ तो ये मसला बन गया इस बार। और कप्पों के हवाले से जो मैंने 3 कप्पों वालों को बोला है कि यार मेरे साथ चोरी वाला मसला बना है परिंदों के, तो कबूतर नहीं है मेरे पास, तो ना आप छत जो है ना मेरी ऐड करें। तो उन्होंने बोला लो जी अब लिखी गई है कि आप कटाने आ गए हैं। चले कोई बात नहीं दोस्तों, इस हवाले से अब मैं शो करूँगा इंशाल्लाह। जो भाई कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, तो हिम्मत नहीं हारनी जी। एंड दफ़ा एक चीज़ मैंने बनाई है, लास्ट दफ़ा वो किस चीज़ से रिलेटेड कि कबूतर हमारा एक होता है मेडिसिन इस्तेमाल करना। जिस कबूतर को वायरस पड़ जाता है उसको जैसे हम दवाई लगाते हैं ना, कोई भी मेडिसिन देते हैं फिट करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसका उल्ट असर करती है। बेशक अपने कबूतरों को पे आजमा के देख लीजिएगा, जिस दिन वायरस पड़ा हो, कोई आप समझते हैं ना कि कबूतर की पोर्ट जाम हो गई, पोर्ट जाम के लिए आपको मेडिसिन देते हैं, उसका उल्ट असर हो जाना, उसको झोला लकवा हो जाना कबूतर को। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका कबूतर फिट नहीं है, उसको पलटाई करके आप कोई दवाई देते हैं, मेडिसिन, फ्लैजल सिरप, नोविडेट, रेथ्रोसिन, जिस तरह की मतलब कोई भी चीज़ समझ लें आप कोई मेडिसिन देते हैं, तो जब आप देंगे उसका उल्टी असर होगा वायरस वाले कबूतरों को। मैंने ये निचोड़ निकाला हुआ है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं इनको इस तरह की कोई चीज़ नहीं दूंगा, ठीक है। इनको इस तरह यानी कि चलाएँगे कि देसी चीज़ें दे के, तो कोशिश ये करनी है कि एक फिरता है सुबह की मारी, ठीक है, फाइनल लास्ट एंड वाली फिरता है। इनको हम तकरीबन 1-1 घंटे ही तकरीबन उड़ा के बिठा लें, कबूतर सारे पूरे, जब बाजी वाले दिन हम इनको मोहर लगा के उड़ा देंगे। अब बाकी काम अल्लाह के पास है, ठीक है, हार जीता के किस्मत की बात है, ठीक है। बाकी ये है कि जहाँ तक हो गया समझ लें, ये जिस तरह इस तरह कहते किस्मत का एंड होना वो हुआ है इस बार हमारे साथ। तो जी कबूतर भी हैं, सारा कुछ है, बाकी कबूतर फिट नहीं है यार, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, खैर दोस्तों ये भी मरहले साथ साथ में चलते हैं। अभी ये कबूतर मेरा एंड हो गया, इस कबूतर को मैंने इस बार काबू में डालूंगा बाजी में। इसको मैं कोशिश करूंगा सुबह उड़ाऊं बिना, क्योंकि जिस कदर इसकी हालत हो गई है नीचे से। ये कबूतर मेरा इतना मोटा कबूतर होता था, ये वाला कलपूशा पट्ठा अस्सू में, आपको पता है ये राते रह जाता था बाजी में, बैठते नहीं था। ये कबूतर का एंड हो गया। ये कबूतर साथ वाले जुट में से निकल गया समझ लें। इसकी जगह पे आप न्यू देखेंगे कोई कौन सा ऐड करते हैं, जो हमारे वांडे पिछले में उड़े हुए थे। ये देखें अंदर टकरे मार रहा है जी, लाखे का बच्चा, ठीक है, जनाब का पुत्र 5 नंबर बेड पे हमने उसको डाला हुआ है। हाय हाय कहाँ दोस्तों, बड़ी गेम बनी बनाई यार, ख़राब हो गई है इस बार। चलें कोई बात नहीं, फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर मेरे अल्लाह ने चाह हमारी किस्मत में जीत लिखी हुई तो इंशाल्लाह इन हॉस्पिटल वालों के साथ ही हम जीत जाएंगे। अगर ना लिखी हुई तो जिस तरह कहते हैं घोड़े जैसे भी कबूतर हो ना, तो फिर भी कोई ना कोई मसला आसमानी बन जाता है, यहाँ कबूतर रात रह जाते हैं, फलां कोई भी मसले बन जाते हैं, तो बंदा नहीं जीत पाता। इतने अच्छे कबूतर होने के बावजूद भी नहीं जीत पाता। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, जो भी होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह। फिर ये कहते हैं कि आखिरकार देखा जाएगा, फिर जो होगा। तो चलें एक फिरता कल की, तो इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा। तो जो भाई मेरी सपोर्ट करते हैं बैकअप के लिए जी, कि हिम्मत नहीं हारनी, तो इंशाल्लाह नहीं हारेंगे हिम्मत। अल्लाह का नाम लेके सुबह के हम फिरते उड़ाएंगे, और परसों इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके मोहरें लगवा देंगे। आगे जो हुआ बात किस्मत में डिपेंड करेगी, जो हुई फिर जो किस्मत में हुआ हमारी वो मिलेगा, ना हुआ ना से। बाकी ये इंशाल्लाह कबूतर मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा, आपको पहले बता रहा हूँ, कबूतर एंड तक लेके जाऊँ। और बाजी के अंदर भी कोशिश यही करूँगा, कबूतर अगर बैठता है ना 10 बजे 11 बजे बैठ जाए, कबूतर को टूटे ना मेरा, ठीक है। ये सातों के सातों इस तरह रहें कि कबूतर वायरस में भी है ना, तो कबूतरों के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो, देसी चीज़ों के साथ इंशाल्लाह मैं कबूतरों को चलाऊँगा इस बार।
क्योंकि जब जिस बंदे पे इस तरह का मौका आता है ना, तो वो बंदा फिर समझ सकता है कि उसको किस तरह फिर गेम को हैंडल करना पड़ता है और क्या कुछ करना। बाकी आगे फिर जिसने उक्का ही ख़त्म हो गया, वो कह रहे हैं जिस तरह से कि ये जिस तरह वो कलपूशा पट्टा ख़त्म हो गया, तो उसके साथ अगर उड़ाना है या कुछ होना है तो फिर उसने ऊपर से टूटना है। बाकी अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा कबूतर को टूटे ना मेरा, कबूतर किसी को कोई मसला ना बने, कबूतर सीधा घर आते हैं। हालांकि हरियाँ बिठे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी करने पे मैं आऊँ तो मेडिसिन जो भी हो मेडिसिन कर सकते हैं इस्तेमाल, बाकी उसका उल्ट असर होना है, ठीक है। इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ देसी टोड़ के इस्तेमाल करूँगा। तो इंशाल्लाह देसी चीज़ों के साथ इनको करेंगे तो इंशाल्लाह बाद में ऐसा शेयर भी करूँगा, अगर तो जीत गए तो ठीक है, बाकी ना जीते तो ना सही। फिर ये आगे चलें, अब कबूतर रखे हैं, इस बार हमने एक और चीज़ करनी है, वो बाद में चलें खैर आगे साथ शेयर करेंगे। इस बार सेटअप हमने और चेंज करना है यहाँ से थोड़ा सा, तो ये आगे चलें एंड तक लड़ना चाहिए, तो इंशाल्लाह एंड तक लड़ेंगे, इन्हीं के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखें, अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।